चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मां का 100वां जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां के चरणों में लिया आशीर्वाद, अपने हाथों से खिलाई मिठाई। अग्निपथ स्कीम पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। पहले बैच के लिए आयु सीमा में दी गई छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राज्यों से की अपील। कहा, देश को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर राज्य तय करे अपना लक्ष्य। अग्निपथ के विरोध में रेलवे बना निशाना। 60 से अधिक ट्रेन की बोगी क्षतिग्रस्त, 10 इंजनों में लगाई आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कालिका माता मंदिर का उद्घाटन। 500 साल बाद हुआ ध्वजारोहण। कहा, युग बदलते हैं, आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। पीएम मोदी ने गुजरात गौरव अभियान में लिया हिस्सा। बोले, डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाया। 500 रुपए में मिलेगा गैस कनेक्शन, किस्तों में लिया जाएगा पैसा, नई योजना। 8 सालों से लगातार भाजपा ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। राहुल गांधी। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बढ़ाई गई एफडी की ब्याज दरें। अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने किया एक और बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सस्ता कर्ज। 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट पर करेगा चर्चा। पीएनबी बैंक के ग्राहक हो जाएं सचेत। बैंक ने चेक को लेकर बदले नियम। बड़े अमाउंट वाले चेक के लिए एक दिन पहले देनी होगी जानकारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, वोट बैंक की राजनीति के कारण अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा रहा था। अग्निपथ के विरोध में बिहार से लेकर यूपी तक हो रहा हिंसक प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन और बसों में लगाई आग। वडोदरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 21,000 करोड़ की सौगात। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रखी नींव। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे चीन और यूक्रेन के स्टूडेंट्स। नेशनल मेडिकल कमीशन के एक फैसले से खुलेगा रास्ता। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 10,000 यूक्रेनियों को युद्ध के लिए सैन्य प्रशिक्षण देने को ब्रिटेन तैयार। अग्निपथ भर्ती योजना पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह। कहा, 24 लाख कमाएंगे अग्निवीर, सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी। हवाई यात्रियों को लग सकता है बड़ा झटका। एयरलाइंस के अधिकारी ने कहा, हर महीने के 600 रुपए तक बढ़ेंगे टिकट के दाम। भारत के विश्व गुरु बनने के विषय पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, गुरु की जगह मां की व्याख्या हो तो भारत ने वो भूमिका कोरोना काल में निभाई। ईद पर अब्बास के लिए पकवान बनाती थी मां हीराबेन। पीएम मोदी ने बताया मुस्लिम दोस्त के साथ कैसे घर में बीता बचपन। अग्निपथ योजना के खिलाफ धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा, पीएम मोदी बंद कमरों में करते हैं फैसले, इसलिए हुआ नुकसान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, सरकार की भर्ती योजना दिशाहीन। ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत अब ब्रेकआउट नेशन की कतार में। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा पाकिस्तान का नाम। आर्थिक पाबंदियों से मिली बड़ी राहत। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी अहम जानकारी। का आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूरसंचार कंपनियों के 5G नीलामी में उत्साह के साथ भाग लेने का है भरोसा। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच राजनाथ सिंह ने सेवा प्रमुखों के साथ की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज होगी बीजेपी मैनेजमेंट टीम की बैठक। 8 साल बाद यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर फिर से शुरू हुई बातचीत। 27 जून को दिल्ली में होगी अहम बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा, प्रधानमंत्री को माफीवीर बनना होगा, अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अहम जानकारी। कहा, जम्मू कश्मीर में 2022 के अंत तक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने भी काफी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आगजनी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। असम और मेघालय में बाढ़ का कहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह फोन पर लिया हालातों का जायजा। कनाडा में तेज हुई मंकी पॉक्स की रफ्तार, सरकार ने की 168 मामलों की पुष्टि। राजस्थान के 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को फ्री धार्मिक यात्रा करवाएगी गहलोत सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र से की मांग, कहा केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को ले वापस और 2 साल से शारीरिक परीक्षा पास कर चुके हजारों युवाओं को भर्ती करें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे आम, सीएम बनने के बाद 11 साल से निभा रही है परंपरा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, देश के युवा अग्निपथ योजना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान में गहराया बिजली का संकट, कचहरी के बाजारों को रात 9 बजे तक बंद करने का दिया आदेश। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते तो 2024 में समर्थ पीएम कैसे देंगे, शिवसेना ने विपक्ष पर खड़ा किया सवाल। $20,000 के नीचे फिसला बिटकॉइन, उच्चतम स्तर से 72% हुआ क्रेज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार देश की सीमाओं और युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आ रहे हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन, जीसीसी की बैठक में लेंगे हिस्सा। अग्निपथ स्कीम के हिंसक विरोध की जांच के लिए एसआईटी की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शुभेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा बयान, कहा नूपुर शर्मा की टिप्पणी का विरोध करने वालों को मोटे डंडों से पीटा जाना चाहिए। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित, 85.33% छात्र हुए पास, फतेहपुर की दिव्यांशी टॉपर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार से अपना नाम वापस लिया। कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने बढ़ाई टेंशन, पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 13,216 नए मामले, एक्टिव केस हुए 68,000 के पार। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर साधा निशाना, पहले कार्यकाल को बताया अंडरवर्ल्ड माफिया के समान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निपथ स्कीम पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, पहले बैच के लिए आयु सीमा में दी गई छूट। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया। साथ ही 2 बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट दी गई। इसके अलावा अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 साल की छूट दी गई। पहले बैच की आयु सीमा बढ़ाने की ताजा घोषणा केंद्र की ओर से अग्निपथ योजना के लिए आयु सीमा में एकमुश्त छूट देने की घोषणा के 1 दिन बाद ही आई। सशस्त्र बल अगले हफ्ते से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू करेंगे। विस्तृत कार्यक्रम जल्दी घोषित किया जाएगा और उम्मीदवार अग्निवीर का पहला बैच बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ योजना संबंधी विरोध प्रदर्शन ने भी देश की शांति भंग कर दी है। देश के कई राज्यों में योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी निर्णय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सशस्त्र बलों के लिए नई भर्ती योजना युवाओं को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करेगी। अमित शाह ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवा राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में अधिक योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कालिका माता मंदिर का उद्घाटन, 500 साल बाद हुआ ध्वजारोहण, कहा युग बदलते हैं आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ कालिका मंदिर का लोकार्पण किया। इस मंदिर और उसके परिसर का पुनर्विकास किया गया। पुनर्विकास के दौरान पहले पावागढ़ पहाड़ी की चोटी को चौड़ा करके एक बड़े परिसर की नींव रखी गई। फिर परिसर की पहली और दूसरी मंजिल पर सहायक सुविधाएं खड़ी की गई। पीएम मोदी
मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने आता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज का यह पल मेरे अंतर्मन को विशेष आनंद से भर देता है। कल्पना कर सकते हैं कि 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल के बाद तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा फहरी है। यह पल हमें प्रेरणा और ऊर्जा देता है। यह शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, यह शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने किया एक और बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सस्ता कर्ज। जी हां, अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच सरकार कई तरह के ऐलानों से इसे पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से योजना को लेकर कई ऐलान किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण वाले ऐलान के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ ऐलान किए गए, जिनमें बताया गया है कि अग्निवीरों को सस्ते दरों पर कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो नौजवान 4 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे, उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। यदि वे कोई और काम करना चाहेंगे तो उन्हें सस्ती दर पर कर्ज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।